हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक होगा दोस्तों कंप्यूटर जीके। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस वीडियो में, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? दोस्तों, साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने जवाब सही मिले। तो दोस्तों, क्या है आपके सामने ऑप्शंस हैं? चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD रोम या मोडेम। इसका क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोडेम इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट साइट्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। तीसरा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चंस। अगला है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रेन। सबसे पहले विकसित की गई थी फोर्ट्रेन भाषा। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद है? तो ये है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, जो है पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है बाजारों में। ठीक है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। अगला है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कौन है दोस्तों इसके आविष्कारक? ये है सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, जावा के आविष्कारक हैं। अगला है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या फोर्ट्रेन। कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक है, सी है, फोर्ट्रेन है, लेकिन फास्ट जो है ये भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। अगला है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा पूछ रखी है, कंप्यूटर क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ठीक है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, बिल्कुल ठीक है, वायर कंप्यूटर कहलाता है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। ठीक है दोस्तों, अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। अगला है, कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की
क्षमता की इकाई क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाइट। क्या है दोस्तों? बाइट। दोस्तों आप इसको समझ लीजिए कि बाइट, बिट्स या ये किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नीबल होता है, एक नीबल, वो किसके बराबर होता है? ये होता है दोस्तों 4 बिट्स के। किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 4 बिट्स के। अगला है एक बाइट जो होता है, एक बाइट किसके बराबर होता है? ये होता है दोस्तों 8 बिट्स के। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। और एक बाइट जो है 2 निबल्स के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, एक बाइट 2 निबल्स के बराबर होता है। और एक वर्ड किसके बराबर होता है? ये होता है दोस्तों 2 बाइट्स के। किसके बराबर? 2 बाइट्स के एक वर्ड बराबर होता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों 14th क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ठीक है। अगला है अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है। क्या समझ सकता है? ये समझ सकता है दोस्तों अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। ठीक है दोस्तों। अगला है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार से। ये दोस्तों अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है असेंबलर का कार्य क्या है? कंप्यूटर में जो असेंबलर होता है उसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। अगला देखिए, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है दोस्तों परम 10,000, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों। ठीक है। अगला है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किसमें है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोबोल में जो है उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, कोबोल। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, कौन सा है प्रथम कंप्यूटर भारत में निर्मित? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों। अगला चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या आईसी जिसे कहा जाता है पर किसकी परत होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई क्वेश्चन में पूछ लिया गया है ये एग्जाम्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सिलिकॉन की। अगला है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है दोस्तों एनिक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनिक। अगला है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला चलिए, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, कंप्यूटर ग्रिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है ओरेकल क्या है?
क्या है ओरेकल कंप्यूटर में? तो ये है दोस्तों डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो ये है दोस्तों कोबोल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कंप्यूटर आंकड़ों में जब अशुद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों बग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो ये है दोस्तों एक कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है दोस्तों वॉन न्यूमान का जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, वॉन न्यूमान का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा दोस्तों फोर्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है आईबीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो ये है दोस्तों पॉल एलन। क्या है? पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं दोस्तों। ठीक है। अगला है कैड का तात्पर्य क्या है? CAD का तात्पर्य क्या है? तो ये है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे। अगला है 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, हम आपको एक सारणी दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस सारणी में आपको मेमोरी की इकाई दे रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये, तो इसमें देखिए 8 बिट्स जो है वो किसके बराबर है? वो है 1 बाइट के। ठीक है दोस्तों। अगला है 1024 बाइट्स है, वो है 1 किलो बाइट के। और अगला है 1024 किलो बाइट है, वो है 1 मेगाबाइट के, जिसे आप 1 MB कहते हैं। और अगला है 1024 MB किसके बराबर है? ये है 1 गीगाबाइट के, जिसे आप 1 GB कहते हैं। और 1024 GB है, वो है 1 टेराबाइट की, जिसे आप 1 TB कहते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आगे समझ में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1000 बाइट के। ठीक है दोस्तों। अगला है एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। कब की गई? तो ये की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1990 में। ठीक है। अगला देखिए फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है बेसिक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है कंप्यूटर में किसी शब्द का लंबाई किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं दोस्तों बिट में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई जो मापते हैं वो बिट में मापते हैं। अगला है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। क्या होती है लागू? ये होती है दोस्तों मशीनी भाषा। क्या होती है? मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। अगला है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा कहते हैं उसे।
अगला है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली, ये प्रश्न क्यों दे रखा है दोस्तों? क्योंकि जो कंप्यूटर है उसकी जो चिपें बनाई जाती हैं वो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, और सिलिकॉन वैली में जो है सिलिकॉन तत्व पाया जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन दे रखा है। तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये है दोस्तों बेंगलोर में, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 43rd क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिप कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों चुंबकीय टेप और डिस्क, दोनों ये आंकड़ों का भंडारण कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों के टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों मोडेम। क्या कहलाता है? मोडेम ये कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला है, एप्पल क्या है? एप्पल क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर जो है एप्पल है। ठीक है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? किस क्षेत्र में उपयोगी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में। ठीक है दोस्तों। लीजिए आपके दोस्तों वीडियो होती है कंप्लीट। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।